कोई किसी अंदाज में बात कर रहा है, कोई किसी अंदाज में। सबसे पहले सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी अभी हमारे चले गए थे, जो पहली सरकार में कुछ हमारे तहसील सैंक्शन युक्त तहसील, वो बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी है। कैसे जो हमारे सामने वाले बैठे हैं, कटारिया जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जब अपने ऊपर कोई बात आती है अपनी सरकार के ऊपर, तो जब वो उसको भूल जाते कि हमने क्या किया 5 साल और अब क्या बात है, उसको वो भूल जाते हैं। जब बात कहते हैं, मैं बड़े तरीके से कटारिया जी का सम्मान करता हूँ, बड़े तरीके से मैं सुनता हूँ कटारिया जी की बात को, कि कटारिया जी एकदम बदल जाते हैं उस पीरियड में। क्योंकि हमारे सम्मानीय, हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता हैं, हम मानते हैं सभी लोग, सदन के उपनेता हैं हमारे राजेंद्र राठौर जी, वो भी बड़ी बढ़िया बात करते हैं। जब उनकी सरकार की कोई बात आती है तो फिर वो क्या है, इस कुर्सी पर तो बड़ी जल्दी जल्दी उठ के नहीं, फिर वो क्या है कंपटीशन ऐसे करते हैं कि पिछली बातों को भूल जाते हैं। हमारे पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं महाराज साहब, थोड़ी सी उनसे भी निवेदन, उनसे भी थोड़ा निवेदन कर रहा हूं कि वो भी थोड़े धौलपुर के प्रभारी मंत्री हैं, और वैसे भी धौलपुर भरतपुर एक ही था। अभी थोड़े दिन पहले हम अलग हुए हैं, छोटे भाई बड़े भाई है, और वैसे भी हमारे महाराज साहब है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप जो हमारे धौलपुर में जो डमो एरिया पड़ता है, पर्यटन के हिसाब से काफी अच्छी जगह है, लोग बाहर से भी काफी लोग आते हैं बरसात के अंदर। तो मैं निवेदन करता हूं मंत्री महोदय से कि कोई ऐसी व्यवस्था करें अपन कि बरसात में जो झरना चलता है वो अपने पानी की व्यवस्था करें कि 12 महीने के लिए 12 महीने उसमें पानी चले, और एक उसके लिए आने जाने के लिए रोड बन जाए, और एक सीढ़ियों की जरूरत है उसमें कि अपन नीचे से लेकर ना ऊपर तक काफी दिक्कत आती है लोगों को चढ़ने और उतरने में। कैसे बहुत बड़े बूटा पड़े हैं वहां में, अब बड़े बूढ़े लोग बेचारे अगर वो जाए तो वो तो उसमें चढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर वो नीचे तो जा सकते हैं पर नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पर थोड़ी सुविधा करें अपन, उसमें सीढ़ियों की व्यवस्था करें। एक अपना तालाब शाही है, मचकुंड है। पहले राज्य में क्या हुआ है कि पैसा तो लगाए मचकुंड में। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि वो पिछली सरकार 5 साल बीजेपी की जी रही है, और इससे पिछली बार भी जो राज बीजेपी का रहा है, आप उसका पूरा न करवा लो कि मचकुंड में कितना पैसा लगा है। हकीकत में मचकुंड में तो पैसा लगा नहीं है, और वो जाकर ना मचकुंड के नाम से टेंडर हुए हैं, और वो काम जाकर के अंत हुए पर्सनल जगह पे। अब आप भी जानते हैं कि कौन क्या हो सकती है धौलपुर में, ठीक है ना। सदन वालों को सब कुछ होता, वालों में लेते कि मुझे बोलने नहीं देंगे, हल्ला मचाने लग जाए, हो पर हमारा हल्ला मचेगा। आवाज लेते ही सबसे पहले राठौर साहब जो बायों के ऊपर करते हुए आवाज चालू हो जाएगी, कैसे इनके नंबर कम हो जाएंगे, इनके नंबर कम हो जाएंगे। अगर जी हल्ला नहीं मचाएंगे तो इनके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये आवाज जब पीछे में कहा मैं बली का बकरा बन जाऊंगा, जो भेड़ छड़ जाऊंगा, जो बोलूंगा ना वो ही नहीं बोलने देंगे मुझे। जी इनके पास यही काम है, कैसे नंबर बनाने इनको, तो इनकी भी जांच करावे। सदस्य इनको नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं है साहब। अगर नंबर नहीं बढ़ेंगे तो फिर काम कैसे होगा, नंबर बढ़ाने पड़ेंगे इनको। हाँ नहीं बने, अभी नहीं बने हैं, अभी नहीं बने। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपके डिपार्टमेंट में कितने टेंडर हुए और कितना घोटाला हुआ है, आप जरा लोगों ने करवावे और दिखवावे। और जो तालाबशाही का काम है वो तालाबशाही पर थोड़ी सी अच्छी सुविधा की जावे, जाते लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो। माननीय सभापति महोदय, वन की बात है, हकीकत बात तो ये है कि जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो 100-100, 200 रुपये बिच रहे हैं, और वो ही सबसे ज्यादा चोरी करा रहे हैं। जो हमने रखवाई के लिए करे हैं कि जो वन विभाग की रक्षा करें, सबसे ज्यादा चोरी वो ही कराते हैं।
वही लोग ट्रैक्टरों को भरवाए के नहीं, जो लकड़ी के ट्रैक्टर हैं वो 100-110 रुपये उनको देते हैं, और उनको देने के बाद में वही लोग ट्रैक्टर को कह देते हैं कि आप जाओ आराम से निकल कर चले जाओ। पूरा जंगल सफाया कराया वो आपके वन विभाग वाले ने कराया है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने अभी मंत्री महोदय गए थे धौलपुर में, तो बादल वन विभाग की मीटिंग ली, जिन्होंने सारे अधिकारी थे, सभी डिपार्टमेंटों को थे। उन्होंने बोला कि हमने 94,000 पहले पौधा लगाए हैं। मैं आपने 94,000 लगाए, आप मुझे जाएगा नहीं कि 94 गिना दो कि हमने जे लगाए हैं। कहीं लगाए ही नहीं, सिर्फ कागजों में पौधा लगा देती है और 1,000, 2,000, 5,000 लगा देते हैं। उनके बढ़िया बढ़िया फोटो कराएगा नहीं वो, और उनको जहाँ पर अधिकारियों का भिजवा देते हैं, और जहाँ से बड़े आराम से उनके पेमेंट हो जाते हैं, और जाके लोग कुछ देखते नहीं है। कैसे एसी में बैठे रहते हैं ये लोग, तो लोकल में किसी को साथ लें या लोकल वालों को किसी को पता हो तो उनकी सारी पोल खोले नाम। हम लोगों को तो क्षेत्र की मालूम है, हकीकत मालूम है कि कहाँ पर पौधा लगे हैं और कहाँ पर नहीं लगे हैं। सिर्फ कागजों में पौधा लग जाते हैं। तो इनकी अच्छे तरीके से मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय अच्छे तरीके से अभी वो आपके सामने बता रहे कि अब की बार 1,03,000 जन कितने का लंच वो बता रहे कि हम इतने पौधे लगाएंगे। आप ये पौधा लगाना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है फालतू पैसा खर्च करने का। आप जितने पेड़ हैं जंगल में, आप 2 साल कटाई को बंद कर दो, इतना जंगल हो जाएगा कि आपको जरूरत नहीं है पौधा लगाने की। कैसे जंगल में कमी कहाँ है? जंगल में कोई कमी नहीं, कोई पौधा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की सफाई मत करो, या आप अपने खेत की जुताई मत करो। आप 2 साल में देखो आपके घर में कितना जंगल हो जाता है, आपके खेत में कितना जंगल हो जाता है। कोई लगाने की जरूरत है ही नहीं। कितने पेड़ हो जाते हैं खेत में बमूर के, जिसका खेत 2 साल नहीं जुतेगा उसके खेत में देखो आप कितने पेड़ लगे हैं बमूरों के। तो जो स्थिति, आप जंगल लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रखाने की जरूरत है। तो इसके कार्य आप लोग जिनकी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो आपके कर्मचारी लगे हैं, वो लोग भी जंगल को कटवा रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप अभी आपके सामने मैंने एक वो बताया था कि बाउंड्री के नाम से लोग पैसे उठा रहे हैं, और वहां पर आपकी बाउंड्री हुई नहीं। और उस अधिकारी ने क्या काम किया कि जो बाउंड्री नहीं हुई, अब उसने जब मैंने मंत्री जी के सामने बाद में मीटिंग में जो बात रखी कि वहां पर बाउंड्री हुई नहीं और पेमेंट उठा लिया, तब वही अधिकारी बाउंड्री कराने के लिए आगे से तैयार हुए हैं। मंत्री जी आपसे मैंने कही कि 30 तारीख को वो अधिकारी रिटायरमेंट हो रहा है, और जिस एक रंजन ने पेमेंट नहीं किया तो उस रंजन को 24 तारीख को सस्पेंड कर दिया, और 26 तारीख को अपने बिल पास करा के नहीं, और उसने अपना जो कमीशन बनता है वो लेकर आई, 30 तारीख को रिटायरमेंट लेकर आई, वो अपने घर चले गया। मैंने आपको फरमाया अगर ऐसी लूट कबड्डी होने देंगे कि बाउंड्री हो रही नहीं है, और फ्री पेमेंट उठ के नहीं जा रहे हैं, तो फिर इसकी रखवाई कौन करेगा? तो ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय, जो पहले जितना उस वन विभाग के अधिकारियों ने जो घोटाला किया है, आप जरा उसकी जांच करावे, और जांच कराने के बाद में वो दोषी अधिकारी है जो आपके सवाई माधोपुर में बैठता है रेंज में, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और सभापति महोदय, जो हमारे धौलपुर की जो रेंज है, जो आपने सवाई माधोपुर में लगा रखी है, कैसे सवाई माधोपुर से कोई अधिकारी मॉनिटरिंग तक कर नहीं पाता है? 3 जिले हो गए, करौली अलग हो गया, सवाई माधोपुर अलग हो गया, धौलपुर अलग हो गया, मैं जानती हूँ कोटा भी इसी रेंज में। सवाई माधोपुर में आप 3-3, 4-4 जिले अगर एक डीएफओ के अंडर में देंगे तो वो कैसे काम कर पाएगा? और हमारे लिए आने जाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सवाई माधोपुर का। हमारे लोगों के लिए कोई भी काम पड़ता है, तो आप इस रेंज को, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको धौलपुर में करें, और धौलपुर के लोगों को आप 2-2,
2-3 धौलपुर को पार करें, फिर करौली को जाए, फिर जाकर नहीं सवाई माधोपुर में जावे, और सवाई माधोपुर में आपके डीएफओ साहब मिले या नहीं मिले तो फिर वापसी लौट कर नहीं हम अपने घर आवे। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप सवाई माधोपुर की बजाय इस रंजी को धौलपुर करें, और धौलपुर में भी आपका जो पंच क्षेत्र है, आपके जैसे सोने गुर्जा है, आपके सेवरपाली है, इस बेल्ट में काफी जंगल है, इस बेल्ट पर आप काफी ध्यान दें। आपका पूरे वन में अवैध खनन हो रही है सभापति महोदय। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने धौलपुर जिले में जितना जो पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो रोजाना के करीब नहीं तो 40-50 ट्रक और 100-200 ट्रैक्टर रोजाना के आपके अवैध खनन हो रहा है, और फॉरेस्ट वाले कतई ध्यान नहीं देते हैं। आप कभी भी रोड पर खड़े हो जाओ, जितने ही आपको ट्रक ट्रैक्टर जितने जाए, और ये भी नहीं है कि नहीं कि उनको कोई भय होए, वो आपके कलेक्टर को एसपी के चैम्बर के आगे से मेन रोड से निकल के नहीं जाते। ये भी नहीं कि कहीं वो जंगल से निकलते हुए, ये नहीं है कि अभी चालू हो, ये शुरू से चल रहा है, चाहे वो राज बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का राज हो। अब उन लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। सभापति महोदय, जितने भी क्षेत्र में खनन हो रही है वो वन क्षेत्र में खनन हो रही है। मानस विभाग के कई पट्टे नहीं है, सिर्फ नाम के काजे पट्टे हैं, और उनकी अगर जांच कराए मंत्री महोदय, अगर आप वन की क्या हमारे एरिया कौन कौन से, आप उनकी पटवारी को ले जाकर ना या आप नापन करावें, और नापन कराने के अलावा फिर आप अपने एरिया को चिन्हित करें कि जी अवैध खनन हो रहा है, वो फॉरेस्ट में हो जाए, कि मानस विभाग में हो रहा है। टोटल मैं आपको बता दूंगा 98% आपके मांस तो कोई नहीं है। कैसे कोई 50 साल 40 साल से पुराने वो पट्टे चले आ रहे हैं, वो पूरे पत्थर निकल चुका उन्होंने, मगर पत्थर बचा ही नहीं है। अब उन्होंने क्या कि उस आड़ में पट्टा तो ले रखा कहीं का, वो खनन उसके पड़ोस में जाकर नहीं 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कैसे वो रमन्ना उनको मिली है नंबर 1 में, तब उसकी आड़ में वो काम कर रहे हैं। आप जरा इसको गंभीरता से लें। मंत्री महोदय, आपके राजस्व में पटवारियों की बहुत कमी है, तहसीलदारों की बहुत कमी है। आपने एक पटवारियों को 4-4, 5-5, 40 दे रखे हैं, वो पटवारी की सुनते नहीं है किसी की। कैसे उनको मालूम है कि हमारी जरूरत है, जब अपने आप हमको आज यहाँ से हटा देंगे तो दूसरी जगह लगा देंगे। उनको तो 2, 4, 3, 4, 5 अच्छी उनको हल्का मिल जाते हैं, पर वो अपने हिसाब से आराम से काम करते रहते हैं, और जैसे उनकी इच्छा जैसे वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप और कुछ करें या नहीं करें, तहसीलदार और पटवारियों की आप भर्ती करें, जैसे जाएगा नहीं। जो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, एक नकल के काये चक्कर लगाते हैं, जिसके मन में आती है वो देता है, जिसके मन में आती है वो नहीं देता है। काफी लोगों के संग ये दिक्कत है। किसान आदमी है, वो गाँव का आदमी है, वो बेचारा जानता ही नहीं है, पढ़ा लिखा है ही नहीं। अब बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं कि कंप्यूटर से नकल करेगी। अब कंप्यूटर के पास जाए तो वो पटवारी जाकर नहीं बना देगा, कहे तक कच्ची नकल है, जो पक्की है माननीय ठीक है ना। अब वो पटवारी क्या करेगा, अब वो पटवारी उससे कह देगा कि ये नकल मान्य नहीं है कंप्यूटर की। कैसे उसको मालूम है कि कंप्यूटर में 10 रुपये में काम हो रहा है, तो वो कंप्यूटर की नकल को पटवारी बता देगा कि मेरी मोहर लगी हुई जब चाहिए जब आपकी रजिस्ट्री होगी। तो यही स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कराऊं, मंत्री आपसे मैं निवेदन कराऊं कि आप सबसे पहले पटवारी के कार्य आप भर्ती निकालें, जो पटवारियों की समस्या है आप इसका समाधान करें। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत